जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी पिछले सप्ताह दीपावली का त्यौहार था और आशा करता हूं आप लोगों का त्यौहार भी अच्छा बीता होगा। तो दिवाली मनाने के बाद एक बार फिर हमें पढ़ाई में जुटना है और हमें नई वीडियो में जो डिस्कशन आज हम लोग करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये दोस्तों, आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, इसका नाम जो है सर आइजैक न्यूटन के नाम पे है, और यानी कि हम बात करेंगे न्यूटन के गतिकी के नियम या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों, अगर हम बात करें, न्यूटन साहब ने 1687 में एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने पहली बार प्रिंसिपिया नाम के किताब में जिक्र किया आपके न्यूटन्स लॉ की जो बात की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूटन्स लॉ है क्या, या न्यूटन्स लॉ को हम क्या क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा जो प्रिंसिपिया में उन्होंने जिक्र किया पहली बार। तो पहला नियम था जिसको हम बोलते हैं न्यूटन का गतिकी का पहला नियम या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसको हम हिंदी में न्यूटन के गतिकी का प्रथम नियम। अब आपको ध्यान देना होगा, इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। अब ये जड़त्व क्या है मैं अभी बाद में बात करूंगा। जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया जो है उसे आप इनर्शिया को ही हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। अब इनर्शिया से मतलब क्या है, पहले हम बात करेंगे कि ये इनर्शिया शब्द कहां से आया, कैसे आया, या इसमें इस नियम के अंदर क्या चीज है। आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जड़त्व का नियम जो है, इसको पहली बार न्यूटन साहब से पहले भी एक और वैज्ञानिक थे, एक विचारक थे, या एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम गैलीलियो है। मैं आपको बताया था कि गैलीलियो जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वो साइंस के जनक भी कह सकते हैं उनको, और उन्होंने फिजिक्स में भी काफ़ी चीज़ें दी, यानी कि भौतिक विज्ञान में भी उनकी काफ़ी सोच रही, और इस नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं। तो जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम गतिकी का, या जड़त्व का नियम, या फिर गैलीलियो का नियम, ये हम सब एक ही चीज़ें हैं। तो गैलीलियो साहब ने भी इसकी चर्चा की थी अपनी पुस्तक में। तो गैलीलियो साहब ने क्या कहा, देखिए, न्यूटन साहब ने उसको ही थोड़ा सा आगे प्रोसीड किया। सपोज कीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए वस्तु है आपकी, या कोई पिंड है, कोई बॉडी है। अगर ये सपोज कीजिए एक स्थान पे रखी हुई है, अगर ये एक स्थान पे रखी हुई है तो ये हमेशा उसी स्थान पे रहेगी, यानी अगर ये विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो वो तब आपकी उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। अब सपोज कीजिए ये यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पे इसमें मैंने इसके ऊपर सपोज कीजिए मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ बाय द वे, तो क्या होगा, ये आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड होगी, आगे की तरफ विस्थापित होगी बॉडी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस फोर्स के वजह से ही ये बॉडी आगे की तरफ मूव हुई या आगे की तरफ गई। या सपोज कीजिए अगर कोई वस्तु या पिंड या कोई बॉडी या कोई भी कण सपोज कीजिए गतिमान अवस्था में है, मान लीजिए गतिमान अवस्था में है, जैसे आपका कोई ये गतिमान अवस्था है, और अगर इस पर कोई बल लगाया जाए, बल लगा के इसको रोक दिया मैंने सपोज कीजिए, तो ये तभी विराम अवस्था में आएगी जबकि इस पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहला नियम क्या कहता है, न्यूटन का मोशन का जो पहला नियम है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड अगर गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान ही रहेगी, अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब पहली बात तो ये कि बल क्या होता है। अब ये बल की परिकल्पना मैंने आज तक नहीं की, मैंने आपको कभी नहीं बताया कि बल क्या होता है। सबसे पहले तो हम बल की बात करेंगे, बल होता क्या है। देखो दोस्तों, बल जो है वो जड़त्व के नियम से ही निकल के आया, क्योंकि जो बल की परिकल्पना की या बल की जो मैंने बात की वो इसी में किया गया। अब बल है क्या, देखिए बल क्या है। बल सीधा सा क्या है,
अगर हम बात करें बल या फोर्स, जैसे फोर्स और बल एक ही चीज है, और इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सीधी सी बात यह है कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मास क्या है? मास तो आप जानते ही हो, इसे किलोग्राम में आप मेजर करते हो, मैंने आपको बताया था पहले। एक्सेलरेशन को आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बात करते हैं। तो बल क्या हुआ? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब ये बल जो है, एक तरह से बल हम जो है, जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स होगा उसमें आप डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इसके जो बारे में डिटेल में बताएंगे। बट अगर बल की बात करें तो बल सीधा सा द्रव्यमान इंटू त्वरण। और आप अगर बल की बात करें तो F इज इक्वल टू, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 न्यूटन के बराबर होगा, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को आप न्यूटन बोलते हैं, यानी कि ऐसा यूनिट जो है फोर्स की, ऐसा यूनिट वो न्यूटन में होगी। तो बल क्या है? बल किसी की भी स्थिति में परिवर्तन करता है। अगर वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान रहेगी, अगर सपोज कीजिए वो स्टेबल कंडीशन में है या रुकी हुई है, विरावस्था में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहेगी। इसी को बोलते हैं आप न्यूटन के गतिकी का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, या इसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें 2 साइंटिस्ट का नाम हम लेते हैं, गैलीलियो साहब का और दूसरा न्यूटन का पहला नियम। ठीक है मित्रों, तो इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। भाई एग्जाम्पल भी तो चाहिए। सपोज कीजिए आपकी परीक्षा है, चल रही है, और अब परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, कई बार तो आपसे यूनिट पूछ लेंगे, जड़त्व का नियम के बारे में बात हो जाएगी, या किसने खोज की उसकी बात कर लेंगे, या किस पुस्तक में इसका जिक्र किया गया। मैंने भी बताया प्रिंसिपिया जो है एक पुस्तक है न्यूटन साहब की, उन्होंने पहली बार इसका जिक्र किया था। तो अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सपोज कीजिए अगर कोई स्थिति, जैसे मान लिया आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं, सपोज एक कार का एग्जांपल लेते हैं, उसमें कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं और कार जो है आपकी वो अभी गतिमान अवस्था में है। तो अगर सपोज कीजिए ब्रेक लगाएं आप, भाई अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा? ब्रेक, तुरंत आपने ब्रेक लगाया, इमीडिएटली ब्रेक लगाया, तो जो इसके अंदर जो पैसेंजर होंगे वो आगे की तरफ झुकेंगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो गाड़ी के साथ साथ मोशन में है। जैसे एक उदाहरण और देना चाहूंगा, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, और जो आप पृथ्वी के साथ आप भी गतिमान स्थिति में हैं, लेकिन आपको चूंकि आप भी गतिमान अवस्था में हैं और पृथ्वी तो गतिमान अवस्था में ही, तो आपको ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी स्थिर अवस्था में है। बट कार का एग्जाम्पल भी ऐसा है कि कार गतिमान है और आप बैठे हुए, आपको लगता है कि गाड़ी जो है वो चल रही है, लेकिन गाड़ी अगर चल रही है और ब्रेक लगेगा तो आप क्या है, आप गतिमान अवस्था में थे, लेकिन तुरंत क्या हुआ कि आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। या दूसरा उदाहरण, आप रेलगाड़ी में बैठे हैं, रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी हुई है और गाड़ी को जो है तुरंत स्टार्ट किया जाता है उसके इंजन को, और इंजन के साथ साथ आपके जो भी उसमें कंपार्टमेंट हैं, डब्बे हैं, वो भी गतिमान अवस्था में तुरंत होंगे, लेकिन आप जो है आप भी उसके साथ स्थिर अवस्था में थे। तो क्या होगा? तुरंत झटका लगने के बाद आप पीछे की तरफ मुंह करेंगे। तो ये जो उदाहरण दिए हैं मैंने, ये न्यूटन के पहले नियम के या प्रथम नियम के कुछ उदाहरण हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। आपके जो विभिन्न एग्जाम हैं आपके, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या आपके जो 9th और 11th क्लास में आप पढ़ते हैं, जो कुछ बच्चे, उनको आपने वो लोग देखेंगे या पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये प्रथम नियम था आपका, जिसको आप जड़त्व का नियम भी कह सकते हो। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या जिसको हम हिंदी में न्यूटन गतिकी का द्वितीय नियम भी कहते हैं, या इसे संवेग का नियम भी कह सकते हो। अब संवेग क्या है? अब संवेग की नई टर्म आ गई आपके सामने। अब आप देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपका बल है वो बल की देखो, जो पहला नियम है और जो दूसरा नियम है, पहला नियम भी दूसरे नियम का ही पार्ट है।
पहली बात तो ये। कैसे? अब आप देख सकते हो, यानी कि जो आपका बल है, फोर्स, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? अगर आप बात कर रहे हो संवेग परिवर्तन की दर या मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम क्या है, पहले हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं। जैसे मोमेंटम को हम अगर डिफाइन करें, या हम संवेग को डिफाइन करें, तो संवेग बेसिकली है क्या? मास इनटू वेलोसिटी, या द्रव्यमान इनटू त्वरण, इसी को बोलते हैं आप संवेग। और इसका परिवर्तन, इसका मतलब mv/t। और आपको पता है कि v/t क्या होता है, इसको बोलते हो आप एक्सीलरेशन। तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें F इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कोई k मान लेता हूँ मैं, इसका जो मॉडल, इसका कोई कांस्टेंट है, k मान लिया मैंने, m इंटू a। अब यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो 1 है, ये कहीं विभिन्न पुस्तकों में इसका जिक्र किया गया है। तो सीधी सी बात है, F इज इक्वल टू m इंटू a। तो फोर्स की परिकल्पना हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फोर्स की परिकल्पना यहाँ से भी हो गई, इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका प्रथम नियम है वो भी द्वितीय नियम का पार्ट है। और दूसरा हमने बात की मोमेंटम की, तो संवेग का जो नियम है, एक तरह से हम कह सकते हैं संवेग की जो हम चर्चा करते हैं वो हम दूसरे नियम में करते हैं। तो पहले नियम में हमने बल की चर्चा की, दूसरे नियम में हमने संवेग की चर्चा की। तो दूसरा नियम संवेग का नियम भी कह सकते हैं, या लॉ ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम, दूसरा नियम लॉ ऑफ मोमेंटम या संवेग का नियम भी कह सकते हो। इसके उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। भाई पहला तो आपने जो पहले उदाहरण आपने समझ लिया, दूसरा उदाहरण की अगर मैं बात करूं, अब आजकल वर्ल्ड कप जो है अंतिम चरण में है, और फाइनल जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया का आप लोगों को जानकारी होगी, उस रविवार को होगा, 19 तारीख को, 19 नवंबर को, और आशा करेंगे कि भारत एक बार फिर चैंपियन बनेगा। तो उससे मैं उसके बारे में तो बता ही रहा हूँ, लेकिन उसमें जो आप देखते हैं फील्डर को, अब फील्डर कैसे फील्डिंग करता है, बॉल तेजी से आती है। आपने देखा होगा कि कैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है रविंद्र जडेजा ने 3 कैच लपके, और हर कैच को लेने के बाद वो ऐसे पीछे की तरफ हो रहे थे, आपने देखा होगा। तो जो कैच लेके जो प्लेयर पीछे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मोमेंटम की बात कर रहे हैं। भाई देखो, बैट से बॉल लगी, उछली, उछलने के बाद वो फील्डर उसको पीछे की तरफ ले रहा है, मास तो उसका कांस्टेंट है, मास में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट जो उसका जो वेलोसिटी है उसमें चेंज करने के लिए आप जो है मोमेंटम की हम बात करें तो मोमेंटम कम हो जाएगा। भाई देखो अब सब कैसे हो रहा है, देखिए आप कोई भी प्लेयर, कोई भी फील्डर जब कैच लेता है तो संवेग में देखिए कैसे कैसे उसका जो है वेलोसिटी चेंज होगी, और वो जिससे कि उस पर जो है फोर्स कम लगे, या उसमें जो है उसका जो हम बात कर रहे हैं जो क्योंकि फोर्स को तो कम कर रहे हैं बेसिकली आप, भाई अगर पीछे की तरफ ले वेलोसिटी कम हो रही है, मास कांस्टेंट है, तो आपका फोर्स कम हुआ। तो जाहिर सी बात है वो जो चेंज हो रहा है, यानी कि दूसरा उदाहरण आपका कोई फील्डर का उदाहरण हो सकता है जो कैच लेते हुए, तो ये द्वितीय नियम का एक उदाहरण हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, या न्यूटन्स गतिकी का तीसरा नियम, जिसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी बात कर लेते हैं, भाई थर्ड लॉ क्या है। अब आप देखेंगे इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया कैसे, अब क्रिया प्रतिक्रिया कैसे बात करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कोई भी, अगर सपोज कीजिए आप जितना फोर्स आप किसी भी चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं वो वापस उसी यानी कि सेम मैग्नीट्यूड में, सेम परिमाण में दिशा विपरीत होगी, उतना बल लगेगा। जैसे कोई वस्तु है और किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे हो, मान लिया उदाहरण के तौर पे मैं जो है आप बात कर लेता हूँ, जैसे क्रिकेट
बैट है और बॉलर जो है वो फास्ट बॉलर है। अब फास्ट बॉलर जितनी स्पीड के साथ आएगा, यानी कि जितना उसका एक तरह से फोर्स होगा, सपोज कीजिए यहाँ से वो बॉलर अपोजिट डायरेक्शन में बॉलिंग कर रहा है और ये क्रिकेट बैट से ये आप जो है इससे सपोज कीजिए बॉल मान लेते हैं हम, यहाँ से आया, अब ये क्रिकेट बैट है तो क्रिकेट बैट का जो फोर्स होगा वो भी जितना फोर्स यहाँ से लगेगा उसका जस्ट अपोजिट उतना ही फोर्स होगा, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगी। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो तीसरा नियम जो है एक्शन रिएक्शन लॉ भी कह सकते हैं इसको, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो मैंने आपको अभी दिया, क्रिकेट का जो दिया। उसके बाद आप बंदूक की गोली से देखा होगा, बंदूक की गोली को आप छोड़ते हैं ना, देखो उदाहरण ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें उदाहरण आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर बात करूँ तो कोई भी अगर आप बात करेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें उदाहरण दे देगा आपको, और 4 ऑप्शन दे देगा या 3 ऑप्शन दे देगा। 3 ऑप्शन तो आपके बनते ही हैं, चौथा कोई और ऑप्शन दे दिया। तो अगर मैं सपोज कीजिए एक उदाहरण दे दिया कि बंदूक से गोली छोड़ रहे हो आप, तो क्या होता है, जो भी फायरिंग करता है वो उसके बंदूक की तरफ पीछे की तरफ जाता है, यानी कि गोली आगे से गई और वो पीछे की तरफ गया। तो इसका मतलब जैसे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो एक अपोजिट फोर्स भी उसमें काम कर रहा है। तो ये उदाहरण हो सकता है। या अभी मैंने आपको बताया कि जैसे एक क्रिकेट बैट से जब आप बॉलिंग हो रही है, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही तेजी से आपको क्या करेंगे, जब बैट उतनी तेजी से फोर्स लगाएगा। या तीसरा, आप कभी बोट में सवारी करिए, आपने कभी जो है नाव में सवारी की होगी किसी भी तालाब में या किसी भी कैनाल में या किसी नदी में, तो उसमें आपने देखा होगा कि किनारे पे जब आप लोग आ जाते हैं तो जब उससे आप उतरते हैं तो क्या होता है, उतरने के बाद नाव पीछे की तरफ जाती है। तो ये जो उदाहरण है, ये तीसरा उदाहरण मैंने तीसरे नियम का दिया। तो ये तीनों नियम के मैंने उदाहरण सहित आपको बताया। तो पहले नियम को बोलते हैं आप जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को कह सकते हो आप संवेग का नियम, और तीसरे नियम को कह सकते हो आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और एक 2 चीजें इसमें निकल के आई, एक बल की परिकल्पना या फोर्स की परिकल्पना, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू मैंने अभी बताया 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज और मैंने बताई, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, या इसमें जो है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड। या फिर ये भी एक सदिश राशि है। और तीसरा आपको एक टर्म और आती है इंपल्स। इंपल्स या आवेग बोलते हैं इसको हिंदी में। आवेग क्या होता है कि किसी बल को कुछ समय के लिए किसी बॉडी पे लगाना या किसी भी पिंड के ऊपर लगाना। यानी कि अगर हम बात करें, अगर फोर्स को आप कुछ टाइम के लिए लगा रहे हैं, फोर्स इनटू टाइम, यानी कि न्यूटन सेकेंड, ये हो गया आपका इंपल्स। तो आज मैंने गतिकी के तीनों नियम की चर्चा की आप लोगों से। शायद आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आएगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी आप लोगों के लिए प्रभावशाली रहेगा। आप इसको प्रयोग कर सकते हो अपने भांति भांति के जो एग्ज़ाम्स आपके आने वाले टाइम में होंगे। और जैसा कि हमारा चैनल है सक्सेस फ्यूचर, आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। यही हम लोगों का मोटिवेशन है, यही हम लोगों का मोटिवेशन आगे के लिए रहेगा कि हम और अच्छे वीडियो डाल सकें आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी हम प्रारंभिक स्टेज में हैं, इनिशियल फेज में हैं। आशा करता हूं कि मैं इससे और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।